अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्या है, चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और द करेक्ट फंक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर टेंस। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये क्वेश्चन जो है 9th क्लास 10th क्लास और फर्स्ट ईयर में जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या 5 नंबर का, बल्कि इसके बाद जो है आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे या इसके अलावा जो एंट्री टेस्ट है एमडी कैट वगैरह उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा ये 8 क्लास से लेकर जो है वो 12 क्लास और ऑनवर्ड तमाम क्लासों के लिए ये जरूरी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में जैसा कि हमने स्ट्रक्चर पहले सीखा हुआ है, प्रेजेंट में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है और सिंपल में कोई और वर्ब हमने यूज नहीं करना। हमने सिर्फ एक वर्ब की फॉर्म यूज करनी है और वो मेन वर्ब की फॉर्म है। मसलन मैं लिखता हूं दे और फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले। दे प्ले क्रिकेट। तो स्टूडेंट हमें यह भी पता है कि जब थर्ड पर्सन होता है ही शी इट या एनी थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन कोई नेम हो, थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो लेकिन उससे बात ना कर रहे हो। वो कोई नाम हो सकता है, ही शी हो सकता है, उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का एडिशन भी करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं ही ओपन्स द डोर। तो बच्चों यहां पर जो ही मैंने यूज किया ये थर्ड पर्सन है और उसके साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने यूज किया उसके साथ मैंने एस का एडिशन किया है, जबकि इधर मैंने एस का एडिशन नहीं किया। तो आपने ये याद रखना है ही शी इट या कोई थर्ड पर्सन नेम कोई भी हो, जैसे मैं लिखता हूं द बॉय किक्स द बॉल। तो हमें ये पता चला कि हमने इसमें कोई इज एम आर जो है वो यूज नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और जहां पर जरूरी है एस या एस का एडिशन भी होगा। अब हमने ये पर्टिकुलर जो फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है, हमारे पास एमसीक्यूज होंगे, तो हमने कब इसको चूज करना है। बाकी हमारे पास और ऑप्शन होंगे, तो हमने अकेली फर्स्ट फॉर्म को कब चूज करना है, तो मैं आपको बताता हूं। इसका बड़ा सिंपल वे है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, जब कोई एक्शन जो है वो रिपीटेड होगा। रिपीटेड एक्शन मतलब उसको रूटीन हम कहेंगे। किसी की रूटीन बतानी है तो हम उसमें प्रेजेंट सिंपल यानी फर्स्ट फॉर्म को चूज करेंगे। रूटीन क्या है, मसलन ही डैश स्कूल डेली, तो यहां पर ही डैश स्कूल डेली हम क्या चूज करेंगे, गोज, क्योंकि डेली जो है, वर्ड डेली जो है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है रूटीन। डेली हो गया, यूजली, ऑलवेज। तो इस तरह के वर्ड जो हैं, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, ये क्या बताते हैं, ये रूटीन बताते हैं। रूटीन डेली बेस की हो सकती है, रूटीन जो है वो मतलब मिनट बेस पे भी हो सकती है, वो ईयरली बेस पे भी हो सकती है। तो रूटीन को हमने देखते हुए हमने फर्स्ट फॉर्म को चूज करना है। हमारे पास इंडिकेटर क्या होगा, ऐसा वर्ड जो बताएगा, ऐसा एडवर्ब जो बताएगा कि इसमें रूटीन शो हो रही है। तो रूटीन शो हो रही है रेगुलरली, डेली, पंक्चुअली, तो इस तरह के वर्ड जब आएंगे तो हमने फर्स्ट फॉर्म को क्या करना है, चूज करना है। उसके बाद और जो है हम देखेंगे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक लॉ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ हम उस बात को कहते हैं दैट इज एवरीवेयर सेम एंड एवरी टाइम सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दी सन डैश इन द ईस्ट, तो सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि सन जो है वो चाहे आप दुनिया की किसी कंट्री में चले जाएं वो ईस्ट से ही जो है वो राइज होता है। तो इसलिए ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। या मैं कहता हूं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो अब ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं टू एंड टू, टू एंड टू मेक फोर,
2 और 2 4 होते हैं, तो दैट इज एवरीवेयर सेम। ये चीज जो है ये हर जगह जो है वो सेम होगी। तो यूनिवर्सल ट्रूथ जब आ जाएगा तो आपने कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है? फर्स्ट यूज करनी है। फिर उसमें आपने ये देखना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आपने उसके साथ एस का एडिशन भी करना है, वो वाली आपने ऑप्शन को चूज करना है। उसके अलावा जो है कुछ स्टेट वर्ब्स होते हैं। अब स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? हमने चूंकि पढ़ा हुआ है उर्दू मीडियम से, तो हमें यह बताया गया कि वर्ब जो है दैट शोज एन एक्शन। वर्ब जो है वो फेल है, फेल से मुराद है काम करने वाला वर्ड। तो ऐसा हरगज नहीं है। मैं पहले भी बताता रहता हूं कि वर्ब जो है वो लाजमी नहीं कोई एक्शन को शो करे, वो किसी स्टेट को भी शो करता है, किसी हालत को भी शो करता है। स्टेट ऑफ माइंड हो सकती है, स्टेट ऑफ हार्ट हो सकती है, आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, तो वो किसी भी स्टेट को जो है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं अली रन्स, तो रन्स जो है वो विजिबल एक एक्शन है, तो यहां पर एक्शन नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि या आई लाइक सैंडविचेस, तो आई लाइक जो वर्ड है, लाइक कहां पर एक्शन है? लाइक तो जो है वो दिमाग में है या आपके दिल में है, तो ये क्या है? स्टेट है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं कि आई लव माई मदर, वेयर इज द एक्शन? एक्शन नहीं है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड है या स्टेट ऑफ हार्ट है या हमारी फीलिंग्स है। तो ऐसे वर्ब जो स्टेट को शो करें दैट विल फॉल इन प्रेजेंट सिंपल। तो ये सिंपल टेंस में आएंगे, प्रेजेंट सिंपल में आए चाहे पास्ट सिंपल में आए। इसमें कॉन्टिन्यूअस जो है या इसमें जो है परफेक्ट जो टेंस है वो नहीं बनेगा। तो आपने ध्यान में रखना है, जैसे वर्ड लव है, हेट है, वांट है, विश है, लाइक है, इस तरह के वर्ड्स अगर आएंगे तो आपने उनको डिलिबरेटली, आपने सोचते हुए जो है उनको आपने कहां पे यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म में। उनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा और उनकी कोई और फॉर्म नहीं होगी। सेकंड हो सकती है, यानी सिंपल टेंसेस में आ सकता है, लेकिन वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन, अब ये हैबिचुअल एक्शन तकरीबन जो है वो रूटीन के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा कहीं फर्क भी आ सकता है। मसलन आई गो टू बेड एट 10, तो व्हाट इज दिस? दिस इज माय हैबिट एंड इट इज ऑल्सो अ रूटीन। तो रूटीन भी हो सकती है और ये हैबिट भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, जब भी इन चीजों में से कोई चीज इंडिकेट हो रही हो तो आपने क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और फर्स्ट फॉर्म में यूज करते हुए इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, कोई इज एम आर जो हम या हैज हैव यूज नहीं करते। और इसके अलावा हम क्या करेंगे? इसके अलावा हम देखेंगे कि वेदर वी हैव टू यूज एस आर ई एस आर नॉट, हमें एस या एस यूज साथ करना है या नहीं करना। तो आपने ये डिलिबरेटली जो है वो देख के फिर आपने चूज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आपकी कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसके बारे में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या आप मुझे फोन कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो रिप्लाई करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।